प्रतियोगिता जीतने के लिए मेरी प्रतिद्वंद्वी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और मेरी टांग को जानबूझकर चोट पहुंचाई। वह घमंड से यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब मैं कभी मंच पर नहीं लौट सकूंगी। लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया तो मैं दर्द को अनदेखा करते हुए मंच पर उतर आई। मेरे प्रवेश करते ही पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। दर्शक हतप्रभ थे, लेकिन जैसे जैसे मैं नृत्य करने लगी चोट का दर्द असहनीय होता गया। मेरे कदम लड़खड़ाए, ताल बिगड़ी, दर्शकों ने गलतियां देखी और धीरे धीरे बू बू की आवाजें उठने लगी। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि मैं मंच छोड़ दूं। तभी पूरे सभागार में एक रौबदार आवाज गूंजी। एक धनाढ़ महिला आगे आई और कड़क स्वर में दर्शकों को फटकारा, प्रदर्शन। देखते हुए मंच पर खड़े कलाकार का अपमान करना उनकी नजर में घोर असभ्यता थी। उस महिला को देखते ही मेरी प्रतिद्वंद्वी का रंग उड़ गया। और क्यों न उड़ता। यह प्रतियोगिता उसी महिला ने आयोजित की थी, अपनी उस बेटी को खोजने के लिए जो 18 साल पहले बिछड़ गई थी। प्रतियोगिता का निर्धारित नृत्य भी उन्होंने अपनी जवानी में खुद रचा था और उनका अटल विश्वास था कि इस नृत्य को उसकी गहराई से केवल उनकी सगी बेटी ही कर सकती है। पर मैं उस महिला को पहली ही नजर में पहचान गई। वह मेरी माँ थी। बचपन की यादें एक झोंके की तरह आईं। वो शाम जब माँ मेरे छोटे छोटे पैरों को थाम कर यही नृत्य सिखाती थी। वो लय, वो भाव, वो स्पर्श। आंखें भर आईं, पर मैंने खुद को संभाला। उन्हें मुझे पहचानवाना था और इसके लिए मुझे नृत्य को जीना था, चाहे कुछ भी हो। मैंने दर्द को मन की गहराइयों में दबाया और पूरी आत्मा से नृत्य में डूब गई। जैसे जैसे मेरा प्रदर्शन निखरने लगा मेरी प्रतिद्वंद्वी की बेचैनी बढ़ती गई। उसने तुरंत अपने प्रेमी को इशारा किया। वह चुपके से मंच के किनारे गया और कांच के टुकड़ों की एक मुट्ठी वहां बिखेर दी। कांच की चमक देकर मेरे पांव एक पल के लिए थम गए, पर तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। उनकी उम्मीद को टूटते नहीं देख सकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कांच पर कदम रख दिया। पैरों में जलन उठी, मंच लाल होने लगा, पर मेरे हाथ, मेरे कदम, मेरी आंखें सब माँ के सिखाए उस नृत्य में पूरी तरह रम गए। हर मुद्रा, हर भाव वैसा ही था जैसा माँ ने सिखाया था। माँ की आंखें भर आईं। जो नृत्य उन्होंने दशकों पहले रचा था, जो भाव उन्होंने अपनी बेटी को दिए थे, वही आज उनके सामने जीवंत हो उठे थे। वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और उन्होंने मुझे अपनी खोई हुई बेटी के रूप में पहचान लिया। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रदर्शन समाप्त होते ही माँ दौड़ती हुई मंच पर आईं और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी सबकी नजरें मंच पर पड़ी। कांच के टुकड़े और लाल धब्बे हर तरफ बिखरे थे। भाई ने एक पल भी न घंवाया और मुझे गोद में उठाकर डॉक्टर की तलाश में निकल पड़े। उधर चाचा की पैनी नजर से प्रतिद्वंद्वी और उसका प्रेमी बच न सके। दोनों भागने की फिराक में थे कि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन प्रतिद्वंद्वी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने ढिठाई से अपनी पीठ पर बनी तितली का निशान उखाड़ा और माँ को चुनौती दी कि वही उनकी असली बेटी है। माँ ठहर गई। यह निशान न मिटाया जा सकता था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे बचपन में था। उनका मन डोल उठा। पर प्रतिद्वंद्वी को एक बात नहीं पता थी। मैंने पहले ही भाई से नृत्य स्टूडियो की निगरानी का पूरा फुटेज मंगवा लिया था, जिसमें उसके षड्यंत्र की एक एक कड़ी दर्ज थी। जैसे ही वह फुटेज सामने आई उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गिरती देख उसने पलटवार किया और सारा दोष अपने प्रेमी पर मढ़ दिया। प्रेमी भड़क उठा। उसने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा और गर्जा कि उसे शुरू से धोखे में रखा गया। क्रोध में तिलमिलाती हुई प्रतिद्वंद्वी ने उसकी जेब से कांच के टुकड़े निकाले और उसी पर सब कुछ थोपने की कोशिश की। माँ ने वे कांच के टुकड़े उन दोनों के सामने फेंक दिए। उनकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। अपनी बेटी का बदला खुद लेने का संकल्प लिए वह तैयार खड़ी थी।